हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेट 1 को सॉल्व करेंगे। क्लास 12th के 2025 में जो मैथ के क्वेश्चन पेपर हैं उसके एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है, हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। राइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि प्रोजेक्शन वेक्टर, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था। प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में डिफरेंस है। राइट, अगर प्रोजेक्शन होगा तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको पता है ए का बी के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर ए ऑन बी होगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे प्रोजेक्शन वेक्टर, तो उसमें आपको यहाँ पे इसका डायरेक्शन डालना पड़ेगा बी का। राइट, तो फिर बी को आप बी बाई बी का ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। राइट, तो ऑप्शन ए इसका होगा, बी नहीं होगा। बहुत लोग बी मार के आए हैं। राइट, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि फंक्शन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग बोल रहा है इन द इंटरवल, तो एफ डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएट कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि इंक्रीजिंग है। राइट, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात नहीं हो रही, ये डायरेक्टली इंक्रीजिंग है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग यूज यहाँ पे कर सकते। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ये लिखा मैंने, तो इसका हो गया 2x माइनस 4। राइट, और ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 2, मतलब क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया। इस तरह से आप सोच सकते हैं। ये 2 निकल के आ गया। अब 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इधर की तरफ 2 को इंक्लूड करते हुए, तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड करते हुए, इन्फिनिटी तो हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट में होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही है, आप पढ़े होंगे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को कुछ प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। राइट, ये अगर याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो प्रूव तो है इसका बहुत बड़ा सा, लेकिन फिर भी ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है, ये दिया हुआ होता है, तो ये 2 1 हो जाता है और ये 2 उठ के इधर आ जाता है। राइट, तो ये 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, अगर x को रिप्लेस कर दिए 2a माइनस एक्स से। तो राइट, तो इसका ऑप्शन 0 टू ए 2 इंटू ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, ये इजी क्वेश्चन है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन 2x प्लस वाई। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये दोनों इक्वल, राइट, ये दोनों इक्वल, आई जे इक्वल टू जे आई होता है। राइट, होता है ना। तो मतलब अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो वेक्टर और उसका ट्रांसपोज वो दोनों इक्वल होता है। राइट, तो वही इसका कहने का मतलब हुआ कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो सिंपल है कि 6x इक्वल टू 12, 6x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 2 निकल के आ गया। उसी तरह से 8x इक्वल टू 4y हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू 4y, ये x जो 2 निकला यहाँ पे डाल दो, 16 हो जाएगा। y इक्वल टू 4 निकल के आ गया। तो 2x प्लस y इन्होंने पूछा है। राइट, 2x प्लस y, तो यहाँ पे पुट कर दो, 2x हो गया 4 और y हो गया 4, तो इक्वल टू 8, तो 8 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 से 0 तक। राइट, ये आपको इन जनरल पता क्या होता है कि -1 से 1 तक, और उसका जो होता है रेंज ये होता है -π/2 से π/2 तक। लेकिन इन्होंने इसको छोटा कर दिया, इस 1 को नहीं लिया। ये जो -1 से 1 तक था, बीच में 0 था, यहाँ से यहाँ तक था, इसको हटा के अब सिर्फ -1 से 0 कर दिया, तो इसका रेंज भी ये कट हो गया, -π/2 से 0 तक। सिंपल है ही। राइट, ये π/2 तक था, अब ये 0 तक आ गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि लाइन मेक्स देश 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 3 दिया हुआ है, थीटा। राइट, तो ये आपको पता है कि cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। राइट, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो अल्फा इक्वल टू देश, बीटा देश थे, गामा देश अगर दिया हुआ है, तो फिर यहाँ 3π/4 है, तो इसको आप निकालोगे पाई माइनस π/4। राइट, अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत आदमी अगर याद कर ली हो डायरेक्ट 3/4 का वैल्यू, तो देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर दिमाग लगा के बनाएंगे तो आपको ये दोनों आना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा। जैसे ये π/4 है, π/2 है, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। वैसे बाय द वे ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो नेगेटिव पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे माइनस होगा, माइनस cos π/4। और ये cos π/3 का वैल्यू तो 1/2, तो ये 1/4 हो गया, ये 1/√2 इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना निकल के आया, 1/4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस हाफ निकल के आया। ये क्वेश्चन में बहुत लोग यहाँ पे प्लस माइनस हाफ आया तो प्लस माइनस π/3 लिख दिया। हाफ का वैल्यू कितना होता है, π/3 60 डिग्री। राइट, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये जो π/3 है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो अगर आप एक इधर बनाएंगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन, एक इधर बनाएंगे माइनस, इधर होगा माइनस π/3, ये प्लस π/3, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर सिर्फ होगा π/3। सिर्फ एक ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये होता है फॉर्मूला, ये सिंपल सबको पता है। राइट, अब इसमें ए और बी की जगह पे पी
ई और एफ दिया हुआ है, राइट, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर आप ये लिखेंगे तो इस सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको डिमॉर्गन्स लगा दो आप इसको, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, एक साथ लाने के लिए ये यूनियन हो जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा। फिर इसको नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दिस, तो यही आंसर दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? सिंपल है ये। अब देखो ये क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन, ये तो याद ही हो गया होगा, बहुत लोगों को याद ही होगा ये प्रॉपर्टी। फिर भी अगर आप लॉजिकली बनाओगे तो सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस होता है इसके टर्म में, और दोनों कंडीशन बोल रहा है कि ट्रू होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, यानी कि ए इक्वल टू 0 होना चाहिए नल मैट्रिक्स। वैसे ये आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर दिस, राइट, ये दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट क्या हुआ, 4 - 3, तो x1 y1 z1 ये दिया हुआ है। ए बी सी आप यहाँ से 3 1 और 2 ये लिख दिया, और ये आपको पता होगा, राइट, ये पता है। इसमें सब के वैल्यू को डालोगे तो x इक्वल टू इतना इक्वल टू टी कर दिया, x इक्वल टू ये निकल के आ गया, y इक्वल टू ये इक्वल टू ये चेक करोगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, ये दिया हुआ, ये इसमें लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, राइट। 4ab + 3ab, इसको इस ब्रैकेट को अंदर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर 3ab और इसके साथ 3ba, राइट। इसमें सिर्फ आपको अगर ये नहीं पता है कि ab और ba अलग अलग होता है तो फिर गलत हो जाएगी आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। तो 3ab हो गया, फिर 3ba हो गया, और -4ba है, तो 4ab और ये दोनों एक जैसा है, तो 7ab माइनस ये -4 प्लस ये तो -ba, यानी कि 7ab - ba, 7ab - ba, तो ये किसका है, बीना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11, सिलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पर रेट ऑफ दिस, ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब/s, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज। तो dv/dt यहाँ पे 100 पाई दिया हुआ है यहाँ, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, राइट। तो π² ये होता है, h क्या है, इसका हाइट है, ठीक है। और इसको यहाँ पे डाल दिया वॉल्यूम की जगह पे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया, ये दोनों तो कांस्टेंट πr², क्योंकि रेडियस और पाई ये दोनों बाहर आ गया, dy/dt ऑफ h। तो इसी को पूछ ही रहा है यहाँ पर कि आपको हाइट में कितना, एट विच द रेट एट विच द हाइट का चेंज कितना, किस रेट से हो रहा है, यानी कि dh/dt, यही आपसे पूछ रहा है। तो dh/dt ये πr² आ गया, r इक्वल टू 10 दिया, और ये 100 पाई, इधर भी 100 पाई, दोनों कट गया, तो dh/dt इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका ये आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया हुआ है, p and q 2 यूनिट वेक्टर्स, राइट, एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, देन p + q विल बी अ यूनिट वेक्टर। ये भी यूनिट वेक्टर होगा किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये थीटा के जगह पे अल्फा लिख दो, चलेगा। ये जो भी थीटा है वो अल्फा हो गया, राइट। तो देखो p + q इक्वल यूनिट वेक्टर है, इसका कुछ हमको पता नहीं, दोनों को स्क्वायर कर, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया, राइट, p q। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, p² q² 2pq cos अल्फा, मतलब cos थीटा यहाँ पे। तो ये यूनिट है वेक्टर है, तो इसका वैल्यू 1, ये भी 1, और ये 2 1 1, ये सब 1, cos थीटा इक्वल टू -½ यहाँ से निकल के आता है, राइट। यहाँ पे भी पर अब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं पता या डायरेक्ट आप आंसर याद किए हुए हैं, देन इट्स गुड, राइट। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -½ हो जाएगा, ये cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, राइट। ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। थीटा इक्वल टू पाई माइनस, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियोस को देखिए, वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही हाईली कॉन्सेप्चुअल, वहाँ पे मैं सब कुछ समझाया हूँ आपको, ठीक है। वो सिर्फ CBSE के लिए नहीं, जेई वही सब के लिए वो काम देगा अगर आप पढ़ोगे अच्छे से। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, राइट। तो अब यहाँ पे cos π/2 1/2, तो इसका वैल्यू हो गया π/3 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, इतना समझने की जरूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट याद ही है तब तो कोई बात नहीं, 2π/3 डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू 2π/3, ये आ गया। अब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, राइट। अभी जो एक प्रॉब्लम किए थे उसी टाइप का ये वाला जो फॉर्मूला था, राइट, इसको भी आप यूज कर सकते, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन देख के आंसर निकल जाए। देखो सब में x के 1 1 1, 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 आप किसी एक लाइन में पुट कर दो, लेट से इसमें पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू 0 निकल के आ गया पहले वाले से। अब इस म्यू को y में डाल दो, ये वाले इक्वेशन में, फिर इसमें डाल दो, देखो कितना निकल के आता है। इसमें डाले तो y इक्वल टू -5, देखो ये y इक्वल टू -5,
फिर इसमें डाले लाइन 3 में जेड वाले में, तो जेड इक्वल टू -6 ये निकल के आया, यानी कि ये ऑप्शन ट्रू है। अदरवाइज आप इस तरह से भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है कि आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की अगर कॉन्सेप्ट आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है कि ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, ये स्टेटमेंट गलत है, और ऑल डिफरेंशिएबल आर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ये सही है, राइट। तो डिफरेंशिएबल बोला है बी के बारे में, राइट, तो ये बी अंदर में हो गया, मतलब बी ए का सबसेट हो गया, यानी कि बी अंदर होगा ये बाहर होगा, तो इसमें बी आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, ये टोटल ये वाला, लेकिन इसको रेंज कर दिया 0 से यहाँ के बीच में, राइट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये 0 से 2 के बीच में डाला हुआ है, और y एक्सिस में इधर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इधर से इधर, तो 0 से 4, तो यानी कि 0 से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4, ठीक है। और ये जो फंक्शन होगा तो ये तो y एक्सिस पे हो रहा है, राइट, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन होना चाहिए। तो x जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको आप x इक्वल टू रूट वाई कर दिए, तो वो x dy निकालना पड़ेगा, तो रूट वाई dy, सिंपल है ये क्वेश्चन, राइट, इंटीग्रेशन का बेसिक। अब ये क्वेश्चन क्या है 16, इसमें क्या है, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट, जो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी पढ़ा ही होगा, ये फंक्शन ही होता है मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट को, राइट, कंबाइन, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सी इसका आंसर होगा। 17 में क्या है, 17 भी बहुत ईजी है, इसमें ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए हो गया, फिर ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी, इसको सॉल्व करो तो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, ये सिंपल है, इसमें और कुछ करना है नहीं। अब जिसको ये नहीं पता, ये पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए कर दिया, दोनों को, ये दोनों इक्वल ही है, तो पहले ही काट कूट देगा सब, इसको काट देगा, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। अब देखो 18 में क्या है, इसमें है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू एट इक्वल टू 0, देन पी माइनस क्यू, पी है ऑर्डर और क्यू है डिग्री, तो इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 3 है, तो ये 3 इधर आ गया, इसका पावर 2, और फिर इसको एक बार करना पड़ेगा यहाँ पे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका अब देखो इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये है डी टू वाई, तो यही हो गया इसका ऑर्डर, और इस टोटल का पावर कितना है 1, तो ये हो गया ऑर्डर और ये हो गया डिग्री। बहुत सारे आदमी डायरेक्ट इसको देख के 1 और 0 ऐसे 1 और 3 कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसका हो गया कितना, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, इसका आंसर हो गया 1। अब 19 और 20 ये सेशन रीजन बहुत ही इजी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जिसको पता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, राइट। यहाँ पे दिया 3 5 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये तो होता ही नहीं है ऐसा स्केलर मैट्रिक्स के केस में, तो ये तो गलत स्टेटमेंट ही है। तो जब पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो ऑप्शन डी डायरेक्ट आंसर हो गया, दूसरे के बारे में सोचना है। वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका, क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स का सही, तो ये सही स्टेटमेंट, ये गलत है, ऑप्शन डी होगा। अब ये क्या है 20 में दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन ए लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमल, नहीं ऐसा नहीं होता है, जो वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, राइट, वहीं पे ये क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, नहीं तो नहीं होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ भी गलत है, इसका फिर प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है रीजन, राइट, इसका भी ऑप्शन डी होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सेट 1 को सॉल्व कर लिया, फिर हम सेट 2 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप तब तक देखिए कि आप कितने सही बनाए हैं एमसीक्यूज। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।